आते हैं किस तरीका से, ठीक नहीं आप बताइए किस तरीका से। उस समय महारावण ने इतने जोरों से अपने आप पे हंसा, इतने जोरों से हंसा, जैसे कभी तो सुनते हैं ना कि तूफान आया 600 कश्मीर में आया, 1000 कश्मीर में आया, इतने जोरों से हंसा हो कि हंसी में ही जो जहां से आया था वहां उड़ के चला गया, जो जहां से आया था। अब ना वहां हनुमान बच गए, ना जामवाहन बच गए, ना अंगद बच गए, ना सुग्रीव बच गए, ना विभीषण बच गए, ना भरत बच गए, ना शत्रुघ्न बच गए, ना लक्ष्मण बच गए, कोई वहां रहा हुआ नहीं, सब चला गया। हाँ, सब ये फोटो रही बाहर आया था, सब चला गया। यही दो है बचे कौन, एक जगत जननी सीता जी, सीता जी साथ हो गई। सीता जी पर हाँ तुम ही भी रोकने आप, तुम हमसे भी संग्राम कर सकते हो, बताओ कैसे संग्राम होना चाहिए। भगवान श्री राम, मैं आपका अतिथि हूँ, मैं आपका अतिथि हूँ, आप जैसे कहें तुम हमारे प्रहार करो कि तुम हमारे हाथ आओ। वही संग्राम हुआ अपने आप में महारावण और भगवान श्री राम का। महारावण ने अपनी विद्या द्वारा, अपने शस्त्र द्वारा भगवान श्री राम को कुछ समय के लिए मूर्छित कर दिया, मूर्छित कर दिया। सीता जी उस समय इस स्थिति को देख करके काली कराल बदना, वही सीता जी अपने आप में है, काली का रूप धारण कर लिया अपने आप में, काली कराल बदना, और काली का रूप धारण करके अपने आप में उस महारावण के साथ संग्राम की, और महारावण को संग्राम करके महारावण का वध किया। और वध करने के बाद पुनः कुछ ही समय के बाद जब होश में आए भगवान श्री राम, उन जगत जननी सीता के द्वारा पुनः के प्रभु अब आप विजयी हो गए, अब चलिए, अब आपका राज्याभिषेक होना चाहिए। वही भगवान श्री राम सीता जी के साथ अयोध्या में आए और आकर के अपने आप में पुनः राज्य। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि बड़े लोगों के मुस्कान में भी कुछ न कुछ रहस्य होता है, बड़े लोगों के मुस्कान में भी कुछ न कुछ रहस्य होता है। ऐसे लोग मुस्काते भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भोजन जिम रहे थे, रुक्मिणी जी पंखा डुला रहे थे। पहले के जमाने में पति लोग कहीं से आते, खेती व्यापार नौकरी कुछ करके जब प्रसाद पाने के लिए बैठते तो उनकी पत्नियां अनुकूलता अनुसार जैसा होगा अपने आप सेवा करती। अब आज करती है कि नहीं करती है वो निर्णय आपके पास है। अब समझ ले क्या करती है। अब कितने लोग उनकी पत्नी को गोड़ लागते हैं बसा, मन को तो चाहते हम ही को प्रणाम करें। हाँ बताइए कितने होंगे अपने आप में। मैं एक व्यवहारिक हास्य की बात कहूँ, हास्य की बात इसलिए कहते रहते हैं अपने आप में कि हास्य की बात भले होती
कर्मों के द्वारा ही होती है। लोग कहते हैं प्रारब्ध भाग होता है, प्रारब्ध भाग बात ठीक है होता है, लेकिन हमेशा मैं निवेदन करता हूं कि प्रारब्ध और भाग जो होता है वो स्वतंत्र उसकी सत्ता नहीं होती है। प्रारब्ध और भाग की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, याद रखिएगा। हमारा कर्म पहले का जो अभी प्रारब्ध भाग बना हुआ है, अभी जो कर रहे हैं ये प्रारब्ध भाग बनेगा। प्रारब्ध स्वतंत्र नहीं होता है, भाग स्वतंत्र नहीं होता है, ये बात को जान लेगा। जैसे जल और जल का तरंग, इस नदी में जिस जलाशय में जल होगा उसी में जल का लहर होगा हवा के अपने आप बहने पर, और जिस नदी में जल ही नहीं होगा क्या तरंग होगा? क्या नहीं होगा। तो भाग और प्रारब्ध जो होता है, भविष्य होता है, ये स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हमारे कर्मों के अनुसार ऊंच नीच मध्यम अपने आप होते रहता है। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वर्तमान ही कर्म होता है, ये बात नहीं अपने आप में। वर्तमान भूत भविष्य इन तीनों कर्मों के अनुसार हमारा भाग बनता है, इस तरह अपने आप में बताया गया। कर्म की गति होती है। तुम्हें निवेदन करना चाह रहा था कि बड़े लोगों द्वारा थोड़ी सी भी चूक हो जाती है, भूल हो जाती है, इसका बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ता है, बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ता है। यही बात को तुम्हें निवेदन करना चाह रहा था। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों द्वारा एक गलती हुई। भगवान ने कहा था कि मानव जीवन में धन हो जाए, बल हो जाए और पद हो जाए। पद इतना बड़ा कि ब्रह्मा को चूंटा बना दिया जाए, इंद्र को चूंटा बना दिया जाए और चूंटा को इंद्र की गद्दी पर बैठा दिया जाए, इतना है। भगवान ने कहा था कि जहां धन हो, जहां बल हो, जहां पद हो और रूप वैभव ऐश्वर्य हो, उसका उपयोग बुद्धि विवेक से होना चाहिए। भगवान के परिवार के लोगों ने कुछ सुना, कुछ नहीं सुना, कुछ माना, कुछ नहीं माना। और एक दिन उन परिवार के लोगों ने क्या किया कि दुर्वासा नारद जैसे संतों का अपमान कर दिया। जो वह द्वारिकापुरी, तो सांप का भाजन होना पड़ा द्वारिकापुरी को, द्वारिकापुरी के लोगों को। पूरी द्वारिकापुरी में उदासी छा गई। वही द्वारिकापुरी स्वर्णमयपुरी है, वही द्वारिकापुरी के लोग हैं, मालूम पड़ता है काटने के लिए भाग रहे हैं, मन नहीं लग रहा है किसी पूरा द्वारिकापुरी में उदासी है। एक दिन नारद जी महाराज का द्वारिकापुरी में आगमन हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी महाराज से नारद जी की मुलाकात हो गई। श्री वसुदेव जी महाराज ने नारद जी का अभिनंदन किया, वंदन किया, स्वागत किया, प्रणाम किया और कहा, हे ईश्वर, ऐसी मेरी मान्यता है
भाई बहुत बड़े भक्ति भक्ति में थोड़ा होता है, नहीं नहीं, कोई पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, दान हो, तीर्थ हो, व्रत हो, ये दूसरे को परेशान करने के लिए थोड़ा होता है अपने आप में। वो क्या करे, अब 3 वर्ष जगह अपने घर को जगा दिया, गया अपने आप में, पूरे मंदिर को धोया, मंदिर को धोने के बाद मूर्ति को धोया, सब कुछ किया अपने आप, लगभग करते करते 6 सुबह बज गया। और सुबह बजने के बाद अब कुछ माताएं भी यही काम करती हैं, एक करने के बाद क्या करती है, जो भी अपने आप में मीठा हो, भोग हो, अब क्या करेंगे, तो पता नहीं है कि पूजा करने की क्या प्रणाली है। अब शंकर जी के, दुर्गा जी के, काली जी के, हनुमान जी के क्या करेंगे, वो कपारे पर अपना अपना दाना रख देंगे, कपारे पर भोग रख देती है। अब उनको पता नहीं है कि कपार पर भोग लगाया जाता है। यहाँ आप महापुरुष बैठे हुए नहीं, प्रसादी बता रहे हैं, कोई व्यक्ति प्रसादी हाथ में नहीं देकर कपारे पर रख दे, अच्छा लगेगा बताइए? नहीं। इसीलिए भक्त का मतलब क्या होता है कि जो शास्त्र ने कहा है, आप पुरुषों ने कहा है, उनको जान करके आप तब अपने जीवन की दिनचर्या को जीना, ये भक्ति का मतलब होता है। ये भक्त का मतलब होता है। केवल किसी काम को कर देने से हम भक्ति नहीं हो सकती है, ये जानना चाहिए अपने आप में। इसलिए भक्त का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब बस सेवा या महापुरुष से अक्ति निपटते होकर के भजन होता है। तो बताया क्या है भक्ति, और भक्त का मतलब जो शास्त्र में आचरण कहे गए हैं उनको, वह तो भक्त अपना बताया गया है, वो तो भक्ति है। जो शास्त्र में करने के लिए अनुकरणीय कार्यों को कहा गया है वो तो भक्ति है, और उसको करने वाला व्यक्ति भक्त कहलाता है। बात समझ गए? धन को धन कहा जाता है, और जिसके पास धन आ जाता है वो धनी कहलाता है। धनी और धन में अंतर होता है, याद रखिएगा। धन अलग चीज है, जिसके पास धन आएगा वो धनी कहलाएगा। तो क्या होता है, शास्त्र और महापुरुषों ने जो वाक्य, जो संदेश, जो आचरण, जो कर्म कहा वो क्या है, वो तो भक्ति है, और उसको करने वाला व्यक्ति भक्त कहलाता है। ये बताया गया है। आगे हमारे वसुदेव जी महाराज ने पूछा कि महाराज ये बताएं भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो नारी भक्त 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। आएगो साधारण। फर्स्ट क्लास का भक्त वो है जो पूरे दुनिया में परमात्मा की सत्ता का अनुभव करके हर जगह परमात्मा की सत्ता का ही अनुभव करता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग। ये उत्तम कोटि का भक्त है जो पूरे दुनिया में मंदिर में ही भगवान की सत्ता मानता है, मंदिर से बाहर भी मानता है, मंदिर से पहले भी मानता है।
जीवन में अपनाना पड़ता है। अब 5 दुर्गुण को छोड़ना पड़ता है। वो 4 कौन है? अपना भोजन, अपना पवित्र होना चाहिए। हालांकि नहीं, 7 बताया गया कि 7 आचरण को जीवन में अपनाना पड़ता है। अब 5 दुर्गुण को छोड़ना पड़ता है। वो 7 आचरण कौन है? जीत आसन। सबसे पहले अपने आसन, अपना बैठकबाजी पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। बैठकबाजी, उठन बैठन जो है वो पवित्र होना चाहिए। सबसे प्रथम बताया गया है, भक्त को ही बताया गया। जीत आसन हो, जीते सांस हो। अपने मन, वाणी, शरीर द्वारा किसी की अनिष्ट और अहित की भावना नहीं सोचना। कोई व्यक्ति कोई हमारे बारे में कुछ कर लिया और उसके रात में अनिष्ट की भावना ने जैसा किया वैसा पाएगा अपने आप में। एक दूसरा बताएगा, जीत आसन हो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो। अकारण अपना लाभ, अपनी फायदा और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध मत करिए। क्रोध तो होना ही चाहिए। हम ही खड़े होते हैं, हमारे गुरुदेव महाराज तो सब लोग जानते, पुराने जो लोग हैं अपने आप में, हम लोग थोड़ा सा तो कुछ कर भी लेते हैं थोड़ा, लेकिन वहां पर समझौता नहीं होती थी। क्यों? महापुरुष थे स्वामी जी महाराज। आज के लोगों जैसा रोज मैं कहता हूं, आज लोग संत नहीं अपने आप थे, महापुरुष थे। अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं अपने आप में। अपनी मर्यादा पूरे विश्व में, इस शताब्दी में हो सकता है किसी काल में कोई संत होगा, इस शताब्दी में पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जी के ऐसे उच्च कोटि के संत थे कि जैसा उन्होंने अपने आप, अपने स्थिति जीवन को उठाया, अंतिम में जाकर विलय किया एक नियम से। रोज कहने में थोड़ा संकोच लगता है हमें, आज तो अपने आप में 4 दिन में 4 प्रकार के महात्मा अपना भेष बदल देता है। ऐसे स्वामी जी के अपना अपने नैतिक ब्रह्मचारी सदाचारी संत अपने आप में जो माताएं होती थी, उनकी आदर, उनकी मर्यादा, उनकी गरिमा को पालन करते थे, लेकिन कभी भी नारियों का स्पर्श और संगत नहीं रहा। ये दोष नहीं है। एक बार मैं स्वामी जी के साथ था ब्रह्मचारी रूप में, आज भी ब्रह्मचारी है, भले संन्यास ले लिया है, मैं वही मानता हूँ। मैं स्वामी के साथ ब्रह्मचारी था, हम लोग थे औरंगाबाद जिला में। एक पढ़ी लिखी अपने आप में कन्या थी, वो बड़े घर की थी अपने आप में, कि ब्रह्मचारी जी आपसे बात करना है। तो बोला जाए, स्वामी जी को बता दीजिएगा, हमारे प्रश्न को सुना दीजिएगा, तो बताया जाए क्या कहना चाहते हैं। कह बताइए स्वामी जी आपके स्त्रियों से घृणा क्यों करते हैं? उसका प्रश्न था जो था, घृणा क्यों करते हैं? हमने बताया जाए कौन सी घृणा, तो बताइए। कोई अपने आप स्त्री उससे कोई बात नहीं कर सकती, स्पर्श नहीं कर सकती है। हमने कहा क्या किसी को कोई अपनी गरिमा और मर्यादा में रहना ये कोई घृणा है क्या? किसी को अपनी गरिमा और मर्यादा में रहना क्या नियम में रहना ये घृणा है? नहीं, घृणा नहीं है। स्वामी जी तो स्त्रियों को अम्मा जी कहते हैं। अम्मा शब्द जो है लक्ष्मी का सूचक है, अम्मा शब्दों से संबोधित करते हैं, लेकिन स्वामी जी सन्यासी हैं और
थोड़ी सी अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा ढीला कर देंगे और भटकाव हो जाए कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर हमने इंद्रियों का संयम नहीं किया तो भटकने से कोई रोक नहीं सकता है। विश्वामित्र पराशर प्रवृत्तया, विश्वामित्र जी जो ऐसे उच्च कोटि विश्वामित्र पराशर प्रवृत्तया, पराशर प्रवृत्ति के लोग जो कि थोड़ी सी विचलित हुए भटक गए। इतिहास गवाह है, हम और आप होते हैं। इसलिए मानव जीवन में बताया गया है जीतासन, आसन ठीक होना चाहिए, जित श्वास हो, जितासन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, इंद्रियों को भी जीतने वाला होना चाहिए। जितासन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहार हो, भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। जित आहार हो, भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। समय नहीं आपको समय से छुट्टी देना अपने आप में। भीष्माचार्य जब बाणशैया पर पड़े हुए थे, उस बाणशैया पर पड़े हुए थे अपने आप में, और उपदेश दे रहे थे पांडवों को, बेटा व्यक्ति को भागवादी नहीं कर्मवादी होना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए दिखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी ने हल्का उसकी मुस्कान आगे हंस दिया, बाबा आज इतना लंबा चौड़ा फिलॉसफी क्यों दे रहे हो? आप पाप तो नहीं किए हैं, लेकिन पाप होते हुए आपने देखा, पापी की आपने सहायता किया। भीष्माचार्य होने लगे, बेटी मैंने पाप नहीं किया, मैंने पाप होते हुए देखा था, मैंने पापी की सहायता किया था। द्रौपदी ने कहा कि आप इतनी ज्ञानी होकर के भी ऐसा आपने पाप होते हुए देखा क्यों, और पापी का आपने सहायता क्यों किया? तो भीष्माचार्य ने कहा, बेटी आज वही पाप का फल है कि अनिष्ट ब्रह्मचारी भीष्माचार्य 125 जन्मों तक मैंने कोई पाप नहीं